मेरे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ए लेवल पेपर 1 वेक्टर्स लेक्चर नंबर 4 है। मेरा नाम है सर मंजूर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ए लेवल मैथ। मेरे यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंजूर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 P1 June 13। द डायग्राम शोज ए ट्रेपीजियम ABCD in which BA is parallel to CD. The position vectors of A, B and C relative to origin O are given by OA हमारे पास है 340, OB 132 and OC 456. यूज ए स्केलर प्रोडक्ट टू शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। कि हमने ये शो करना है, पहला पार्ट हमारे पास है कि हमने ये शो करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यानी हमारे पास जो ये हमारे ए बी है, ये लाइन ए बी ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। हमने ये शो ये करना है कि अगर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इट्स मीन दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। याद रखें कि अगर टू एंगल्स आर गिवन एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0 देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी और बी सी। तो ए बी जैसा कि आपको पता है कि ए बी क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने बताया हुआ है कि ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी का पोजीशन यानी बी का पोजीशन वेक्टर जो ओ बी है वो 132 और माइनस ओ ए 340। और अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ रहा है -2 -1 और 2। ये हमारे पास ए बी है। इस तरीके से दूसरा बी सी है, बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी जो है वो हमारे पास है 456 माइनस ओ बी 132। तो ओ सी में से ओ बी सब्ट्रैक्ट करें, 4 - 1 it gives 3, 5 - 3 gives 2 and 6 - 2 gives 4। तो दिस इज बी सी। अब हम इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी डॉट बी सी। तो ए बी हमारे पास है -2 - 1 2 -2 -1 2 और हमारे पास बी सी है 3 2 4 3 2 4। ये हमारे पास बी सी है। आए ज़रा हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई तो है प्लस वाई कंपोनेंट वाई से और प्लस जेड से मल्टीप्लाई। तो -2 × 3 -6 प्लस -1 × 2 -2 प्लस 2 × 4 8। तो अगर आप इसे ऐड करें तो -8 + 8 इज इक्वल टू 0। हिंट्स इट प्रूव्स दैट, क्या ये प्रूव करता है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है, मैं आपको बताऊं कि असल में दो वेक्टर हैं ए डॉट बी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो ए डॉट बी इफ कॉस 90 इस एंगल इज 90 देन cos 90 0, तो इट मस्ट बी 0। तो दैट्स मीन दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है। पहले पार्ट्स के 3 मार्क्स हैं और दूसरे इसके 3 मार्क्स हैं और दूसरे के 4 मार्क्स हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है, इट इज़ गिवन दैट सी डी। अब ये ध्यान में रखिए कि सी डी की लेंथ 12 यूनिट्स है और ये बी ए के पैरेलल है। तो हमने डी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, या हमने देखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी फाइंड करना है। तो आए हम ज़रा देखते हैं कि ये तो फिगर आप नोट कर लें और क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें कि इट इज़ गिवन दैट सी डी मॉडुलस इज 12 यूनिट्स, यानी सी डी की लेंथ 12 यूनिट है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करने लगे हैं, आप हमारे साथ रहें। तो हम सबसे पहले बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी। तो
ओ ए हमारे पास है 340, ये नज़र आ रहा है ओ ए, और ओ बी हमारे पास है 132, तो इट गिव्स 3 - 1 2, 4 - 3 1 एंड 0 - 2 -2, तो ये हमारे पास बी ए है। तो बी ए की मैग्नीट्यूड ज़रा देखें, बी ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास आती है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यकीनन आप इसे फाइंड कर लेंगे। ये 4 8 + 1 9, 9 स्क्वायर रूट गिव्स 3, तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब बी ए का यूनिट वेक्टर क्या है? बी ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर ओवर बी ए मैग्नीट्यूड। तो बी ए वेक्टर हमारे पास है जी 2i - j प्लस j और -2k, और मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, तो ये यूनिट वेक्टर है बी ए। अब ये ध्यान में रखिए कि अगर हम बी ए के यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो सी डी वेक्टर बन जाएगा, सी डी। तो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, और सी डी और बी ए, सी डी एंड बी ए आर पैरेलल, CD and BA are parallel, so the unit vector in the direction of BA is same as the unit vector in the direction of CD. तो फिर हमारे पास हम ये BA के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखें 12 मल्टीप्लाइड, ये BA का यूनिट वेक्टर है 2i + j - 2k ओवर 3, सारे के नीचे 3 है एंड 3 इसको सिंप्लीफाई कर लेगी, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, इट गिव्स 4। तो सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम 2i + j - 2k एंड सी डी इट गिव्स 8i + 4j - 8k हमारे पास ये सी डी आ जाएगा। अब सी डी वेक्टर होता है ओ डी - ओ सी इज इक्वल टू सी डी। यस, अब ओ डी अगर हमने फाइंड करना है तो ओ डी इज इक्वल टू सी डी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। अब सी डी हमें पता है कि सी डी क्या है, सी डी वैक्टर ये हमारे पास है 8 4 -8, एंड ओ सी वैक्टर हमारे पास पता है, ये ओ सी वैक्टर हमारे पास गिवन है 4 5 6। तो 4 5 6 इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास 4 5 6, इनको ऐड कर लें तो 8 + 4 12, 4 + 5 9 -8 + 6 -2, दिस इज कॉल्ड ओ डी वेक्टर। तो उसने हमसे यही पूछा था कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, दैट इज ओ डी। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, दैट इज 12i + 9j - 2k, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी। ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने आपके लिए कर दिया, इट वाज सो सिंपल। अगर आप इसे एक दफ़ा गौर से सुने, गौर से, तो फिर आपको ये बिल्कुल ये समझ आ जाएगा। I hope that you will try some few questions of vectors, and you may try. If you find any difficulty, you may contact to me. मेरा नाम है सर मंजूर, मेरा YouTube चैनल है मैथ विद सर मंजूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। उसके नेक्स्ट टॉपिक के पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने इलस्ट्रेट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।